सुनील डिंपल ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में जेएमसी, एसएमसी कॉरपोरेशन, यूएलबी पंचायत लोकल बॉडी से खौफजदा है और भाग रही है। उन्होंने तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आएं और जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली के लिए मुश्तरका कोशिश करें। डिंपल ने मुबारकबाद दी और कहा कि आर्टिकल 370, 35A इल्हाक की शराइत और जम्मू कश्मीर की रियासत की बहाली के गैर आईनी तंसीख पर सुप्रीम कोर्ट में दायर हमारी दरख्वास्तों पर फैसला मुस्तकबिल करीब में किसी भी वक्त मुतवक्किल है। पत्रकार वार्ता देखिए, आज की पत्रकार वार्ता हमने इसलिए रखी हुई है कि बेहद अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने से बेहद डर रही है। और अफसोस की बात उससे बड़ी ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव करवाने से पहले ही अपनी हार को मान लिया। जिस तरीके से देखा कि जम्मू कश्मीर में पंचायतों के, अर्बन लोकल बॉडीज के और कारपोरेशंस के चुनाव और डीडीसी के चुनाव करवाने के लिए पहले ऐलान किया गया और चुनाव आयोग ने तैयारी कर ली थी सारी। और उसके बाद अमित शाह जी गृह मंत्री बैठक करते हैं और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब भी होते हैं और जम्मू के स्टेट यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष और 2 मेंबर पार्लियामेंट भी होते हैं और एक्स सब का एमएलएस भी होते हैं। लेकिन ये हिम्मत जुटा नहीं पाए कि वो जम्मू कश्मीर में किस तरीके के साथ इन चुनावों को किया जाए। और ये चुनाव अर्बन लोकल बॉडीज के और कारपोरेशन के चुनाव हटाने का यही मकसद था उनका कि इसका असर जो है 2024 के पार्लियामेंट के चुनावों पे पड़ेगा। ऐसा तो नहीं जो सर्वे करवाया 4 सीटें आ रही हैं उसके बाद ये घबराहट में ही है। देखिए, ये सर्वे ये खुद इनका इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया इनका है, जो मर्जी बुलवाते रहे, लेकिन सिक्योरिटी रिपोर्ट्स की जानकारी इनको पहुंच गई थी कि ये बुरी तरह से हार रहे हैं। और लोगों के लिए किया भी क्या था, इन्होंने लोगों के ऊपर 5 अगस्त 2019 के बाद 370 को तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर में हमारे ऊपर स्मार्ट मीटर्स लगा दिए, प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिए, माइनिंग माफिया आ गया, लिक्वर माफिया आ गया, हमारी रेत बजरी पहाड़ बेच दिए, हमारे 30 लाख बेरोजगार नौजवान हो गए जो इनके दफ्तरों के बाहर लाठीचार्ज और डंडों के शिकार होते रहे, उन्हें जेलों में बंद कर दिया। इनके रिपोर्ट कार्ड में कुछ देने के लिए तो था ही नहीं और वो साफ जाहिर हो गया। और इन्होंने चुनाव लड़ने से पहले ही अपनी हार तस्लीम कर ली। और 2024 में मैं इनको बता दूं कि एक भी पार्लियामेंट की सीट इनको नहीं मिलने वाली है। लेकिन आज की पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहूंगा, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, जम्मू के संगठन है, कश्मीर के संगठन है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और भी जितने जम्मू के संगठन और कश्मीर के संगठन है, वो सभी एक प्लेटफार्म के ऊपर आ जाएं ताकि हम जमहूरियत तो लौटा सकें। और हमने अब इनके 9 साल के रिपोर्ट कार्ड में आप देखिए, सिर्फ इन्होंने पहले 50 लाख वोटर्स को जम्मू कश्मीर में बसाने का प्रयास किया ताकि ये जम्मू कश्मीर में ये चुनावों को किसी तरीके से जीत सकें, लेकिन वो साजिश को भी हमने नकार दिया। फिर उसके बाद इन्होंने ज़मीनें खाली करवाने के लिए बलडोज़र ड्राइव शुरू की, उसको भी हमने रुकवा दिया। फिर उसके बाद मिशन स्टेटहुड ने जो जंग का ऐलान 5 अगस्त 2019 को कहा था कि हमने तमाम जम्मू और कश्मीर की आवाम को, नेताओं को इकट्ठे एक प्लेटफार्म के ऊपर बैठाए थे, तो हमने ऑल पार्टीज मीटिंग का गठन करके वो भी किया और इनके सारी साजिशों को नाकामयाब किया। और यही नहीं, हम दिल्ली में भी तमाम राजनीतिक दलों के मेंबर पार्लियामेंट से मिले और यहाँ तक कि चुनाव आयोग से भी मिले। और चुनाव आयोग से भी हमने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करवाए जाएं। लेकिन चुनाव आयोग की तैयारियों के बावजूद भी इन्होंने चुनाव जम्मू कश्मीर में ना तो असेंबली के चुनाव होने दिए और ना ही ये लोकल बॉडीज के और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव होने दे रहे हैं, ना ही पंचायतों के, क्योंकि इन्होंने लड़ने से पहले ही अपनी हार तस्लीम कर ली। और हम अपना रिपोर्ट कार्ड आपको बता दिया। और इसीलिए मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से अपील करूंगा कि एक प्लेटफार्म के ऊपर आ जाए, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू के संगठन है, कश्मीर के संगठन है, जो भी लोग इन चुनावों में हिस्सा लेना चाहते हैं, सभी एक मंच के ऊपर आ जाए। और हम जल्द ही, मैं कोशिश करूंगा कि एक मंच के ऊपर सभी को लाने का प्रयास भी करूंगा। और इसके साथ साथ मुबारक की बात है कि हमने जो पिटीशंस दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका फैसला अक्टूबर महीने में आ रहा है। और ये फैसला 370, 35A इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन और जो सारा ये डिस्कस हुआ था पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से, और पार्लियामेंट में जिस तरीके से एक एक बात को चीफ जस्टिस साहब ने गहराई से खुद इसको देखा,
तो हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट हमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन वाली शर्तों वाली रियासत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान जिसका विलय असेशन भारत के साथ हमारे महाराजा हरि सिंह जी डोगरा रियासत का करके गए थे, एक तो वो वाली रियासत हमको वापस दे, ये उम्मीद करते हैं। दूसरा 370, 35 से और इल्हाक की शर्तें भी लागू करें, ये हमारी मांग है। और साथ में आपने देखा कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी झूठ बोला, वहां भी हल्फनामे इन्होंने झूठे दायर किए। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये चुनावों के बारे में और रियासत के दर्जे के बारे में पूछा तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करने की। लेकिन आज की यही पत्रकार वार्ता है कि मुबारक ये है कि जो पिटीशंस हमने ज़ोरदार तरीके से सड़कों से लेकर के जंग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी है, उसका फैसला किसी भी समय अक्टूबर महीने में आ रहा है। मुबारक है आप लोगों को और पत्रकारों को भी जिन्होंने हमारे साथ इस जंग में शामिल रहे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने से पहले ही अपनी हार मान ली और 2024 के पार्लियामेंट के चुनावों में और विधानसभा के चुनावों में भी यही हाल इनका होने वाला है।